बेटे आज हम लोग करेंगे हमारे यूनिट 5 का लास्ट टॉपिक विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिसेंट्रलाइजेशन। देखो बेटे, जैसे किसके नाम से पता चल रहा है, सेंट्रलाइजेशन। ओके, सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है बच्चों, जो हम लोग उसका लिटरल मीनिंग लेंगे वो क्या है, इंक्रीज इन डिसीजन सेंटर, यानी कि जो हमारे डिसीजन सेंटर्स हैं उनको इंक्रीज कर देना, ताकि जो डिसीजन है बहुत अच्छे ढंग से और सभी के इन्वॉल्वमेंट के साथ लिया जा सके। उसको क्या कहते हैं बच्चों हम लोग, डिसेंट्रलाइजेशन। और बेसिकली इट्स अ एक्सपेंशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जो हमारी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, आपने किया था ना प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का जो एक्सपेंशन है बच्चों, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। समटाइम्स पीपल थिंक दीज आर द सिनोनियम्स ऑफ ईच अदर। कई बार हमें लगता है कि बेटे इनके मीनिंग के कारण कि ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के सिनोनियम हैं, एक जैसे ही हैं। लेकिन बेटे ये मिसकंसेप्शन है, ये दोनों एक जैसे नहीं है। इसको मैं एक एग्जांपल से क्लियर करती हूँ बेटे। देखो, अगर एक जनरल मैनेजर, मैंने शॉर्टली लिखा भी है, अगर एक जनरल मैनेजर बेसिकली क्या चाहता है, कुछ एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना चाहता है, तो इसके लिए वो क्या करता है, जो पर्सोनल डिपार्टमेंट है स्टूडेंट, पर्सोनल डिपार्टमेंट का काम क्या है, एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना। पर्सोनल डिपार्टमेंटल मैनेजर को काम देता है कि आप क्या कीजिए, एम्प्लॉयज को रिक्रूट कीजिए। रिक्रूट करना क्या होता है, लोगों को काम पर लगाइए, ठीक है ना, भर्ती कीजिए लोगों को। तो बेटे अगर जनरल मैनेजर एम्प्लॉयज को रिक्रूटमेंट करने का काम सिर्फ और सिर्फ किसको देता है, पर्सोनल डिपार्टमेंट को देता है, तो बेटे बेसिकली पर्सोनल डिपार्टमेंट को दे रहा है, सिंगल डिपार्टमेंट को दे रहा है, आप किसी और को लगा लीजिए। तो बेटे अगर वो पर्सोनल डिपार्टमेंट को काम दे रहा है तो कहने का मतलब क्या है, ही इज फॉलोइंग डेलीगेशन। तो वो क्या कर रहा है स्टूडेंट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। लेकिन बेटे अगर वही क्या कर रहा है जनरल मैनेजर, सभी डिपार्टमेंट मैनेजर को क्या दे रहा है स्टूडेंट, राइट दे रहा है, ठीक है ना, कि वो अपने बेसिकली अपने काम के नेचर के अकॉर्डिंग अपने अपने लेवल पर एम्प्लॉयज को अपने अपने डिपार्टमेंट में कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग, नेचर ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग क्या करें, रिक्रूट करें, ठीक है। उसके बाद जो सब डिपार्टमेंट, जो ऑल डिपार्टमेंटल मैनेजर हैं, वो उनके नीचे जो सब डिपार्टमेंटल हेड काम कर रहे हैं, उनको कह देते हैं कि आप अपने बेसिकली अपना जो डिसीजन लेने का राइट है, अपनी जो अथॉरिटी आगे उनको ट्रांसफर कर देते हैं। तो बेटे कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर तो डिसीजन लेने का राइट सिर्फ किसके पास था, पर्सोनल डिपार्टमेंट के पास था। लेकिन यहाँ पर बेटे सभी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, यानी कि कंपनी के अंदर बच्चों 5 या 6 डिपार्टमेंट होते हैं, तो आपने उस डिसीजन राइट को, जो डिसीजन सेंटर्स हैं, उनको क्या कर दिया बच्चों, इंक्रीज कर दिया। तो लिटरल मीनिंग ही क्या है बच्चों डिसेंट्रलाइजेशन का, इंक्रीज इन डिसीजन सेंटर, निर्णय लेने के केंद्रों में वृद्धि करना, क्या कहलाता है बच्चों, डिसेंट्रलाइजेशन। इट्स अ एक्सपेंशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अगर हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के एक्सपेंशन की बात करते हैं तो वो क्या है बच्चों, एक्सपेंड होकर क्या बन जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन। आपको बेटे यहाँ पर एक कोटेशन भी गिवन है, इफ वी मल्टीप्लाई इट बाय 2, अगर हम किसी भी चीज को बच्चों 2 से गुना करते हैं तो क्या बनता है वो, डेलीगेशन। क्या बनता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इफ वी मल्टीप्लाई इट बाय मैनी, अगर हम इसको बहुत सारों से गुना करते हैं तो वो बनता है बच्चों डिसेंट्रलाइजेशन। मैंने अभी आपको एक स्टेटमेंट बोली है कि इफ वी मल्टीप्लाई बाय 2, अगर हम किसी भी चीज को 2 से गुना करते हैं तो दिस शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। अगर हम करते हैं इफ वी मल्टीप्लाई इट बाय मैनी, अगर हम लोग बेसिकली बहुत सारों से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटे हम किसकी बात कर रहे हैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। कई बार बेटे क्वेश्चन आ जाता है, इफ वी मल्टीप्लाई बाय मैनी, अगर हम किसी का जो स्टेटमेंट है ये क्या एग्जिबिट करती है, हमें क्या बताती है स्टेटमेंट, तो बेटे इसका आंसर बनेगा बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। देखो बेटे, अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, एवरीथिंग दैट गोज टू इंक्रीज the importance of subordinate role is decentralization। कहने का मतलब क्या है बेटे, वो सारी की सारी एक्टिविटीज, वो सारे के सारे फंक्शंस, वो सारे का सारा काम जो क्या करता है, काम करने वाले अधीनस्थ कर्मचारी यानी कि सुबॉर्डिनेट की इंपॉर्टेंस को बढ़ाता है। तो बच्चों हम लोग उसको क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। क्या कहते हैं उसको, डिसेंट्रलाइजेशन। एवरीथिंग दैट गोज टू इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ subordinate role is decentralization. Everything that goes to decrease या goes to reduce is decentralization। जो कहीं ना कहीं बच्चों
क्योंकि देखो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि हर एक व्यक्ति को क्या कर देना चाहिए, काम सौंपना चाहिए, उसके साथ अथॉरिटी, इवन अकाउंटेबिलिटी भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, लेकिन बेटा सेंट्रलाइजेशन क्या कहता है, डिसेंट्रलाइजेशन कहता है कि बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, सारे अधिकार, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी अथॉरिटी बेसिकली क्या करनी चाहिए, अपने पास रखनी चाहिए। ठीक है ना बच्चों। तो बेटे ये सेंट्रलाइजेशन है जो सुबॉर्डिनेट की इंपॉर्टेंस को, वेटेज को कम करता है, और जो बेटे सुबॉर्डिनेट की इंपॉर्टेंस को बढ़ाता है उसको बेटे हम लोग क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। तो मुझे आप बताइए, मेरा एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। तो बेटे सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल किसने दिया था? ठीक है ना, हु हैज गिवन द प्रिंसिपल सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन? आर यू इन फेवर ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड इन फेवर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? इन योर ओपिनियन विच टाइप इज बेटर, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन? ओके, अब देखिए बेटे, अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। ठीक है, इससे पहले बेटे फीचर्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसका निहित अर्थ क्या है। एक तो बेटे वही, इट्स अ एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। हमारे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का बच्चों ये क्या है, एक विस्तृत रूप है। ठीक है बच्चों, ये कहीं ना कहीं बच्चों जो सीनियर्स हैं उनके वर्कलोड को क्या कर देता है बच्चों, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, और फाइनली बेटे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, डिसीजंस वही लोग ले रहे हैं, डिसीजंस आर टेकन बाय दोज एम्प्लॉयज who have to implement them, जिनके ऊपर डिसीजन लागू करना है, इंप्लीमेंट करना है, वही लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, डिसीजन ले रहे हैं। वर्कलोड को रिड्यूस करेंगे ये। ठीक है, एक्सपेंशन है किसका, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। इट इज प्रोसेस है बच्चों जिसको हम लोग पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन, अलोंग विथ अथॉरिटी, मैंने अभी बताया ना कि हाँ हम लोग अथॉरिटी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन आपने पढ़ा था डेलीगेशन में अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी ट्रांसफर्ड, नेवर बी गिवन। ओके, एंड लास्ट वन, इट इंक्रीज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंपॉर्टेंस। इसके कारण बच्चों जो इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस, जो बेसिकली हमारा सबॉर्डिनेट है उसकी जो सिग्निफिकेंस है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि बेटे यहाँ पर उसको अपने कार्य क्षेत्र से, अपने काम से रिलेटेड डिसीजन लेने का राइट मिल जाता है। तो बेटे नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट करेंगे इसका, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ importance of decentralization. First one, dual initiative among subordinate। देखो बेटे इनिशिएटिव क्या होता है बच्चों, किसी भी प्रॉब्लम के लिए सजेशन, सबसे पहले दिमाग में सुझाव आना, इनिशिएटिव होता है बच्चों पहल क्षमता, कि किसी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आप सबसे पहले कदम उठाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कोई अच्छी, आपको कोई बेसिकली कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप सबसे पहले उसको ग्रैब करते हो। तो बेटे यहाँ पर इनिशिएटिव सबॉर्डिनेट्स की बढ़ जाती है, बिकॉज दे हैव द लिबर्टी टू टेक द डिसीजन। उनके पास बच्चों डिसीजन को लेने की पूरी फ्रीडम, पूरी लिबर्टी होती है। तो बेटे तो यहाँ पर होता क्या है, इसके कारण ड्यू टू डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी आर आल्सो डिवाइडेड अमंग द सबॉर्डिनेट एंड इट विल डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट्स के अंदर किसी भी काम को करने की पहल क्षमता का जन्म होता है। दे क्रिएट न्यू आइडियाज एंड दे आर रेडी टू फेस न्यू चैलेंजेस एंड दिस विल प्रोवाइड देम प्रमोशन। और इसके काम को क्या मिलती है बच्चों, प्रमोशन मिलती है। तो बेटे सबसे बड़ा जो बेनिफिट्स का यही है कि इसके कारण, डिसेंट्रलाइजेशन के कारण बच्चों जितने भी सबॉर्डिनेट्स कंपनी के अंदर काम करते हैं उनके अंदर इनिशिएटिव क्या होता है, डेवलप हो जाता है। वो किसी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाना सीख जाते हैं, किसी भी एडवर्स पोजीशन में काम करना सीख जाते हैं। क्यों सीख जाते हैं, बिकॉज दे हैव द लिबर्टी टू टेक द डिसीजंस। सेकंड वन, डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। अब देखो बेटे जो डिसेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन आल्सो डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। कैसे मैनेजरियल टैलेंट को बेटे ये फ्यूचर के लिए डेवलप करेंगे, बिकॉज एवरी सबॉर्डिनेट हैज टू प्रूव हिमसेल्फ और हरसेल्फ, कुछ भी आ सकता है। देखो बेटे यहाँ पर हर एक सबॉर्डिनेट को अपने आप को बेटर प्रूव करना है, अच्छा काम करके दिखाना है हर एक डिपार्टमेंट के अंदर। क्योंकि देखो बेटे इन दिस पॉइंट वी आल्सो नो दैट कि अकाउंटेबिलिटी इज आल्सो डेलीगेटेड। हम अकाउंटेबिलिटी भी क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, डेलीगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेटे हर एक मैनेजर प्रूव टू बी बेस्ट हिमसेल्फ कंपेरेबल टू द अदर डिपार्टमेंट। अदर डिपार्टमेंटल मैनेजर से उसको अपनी वर्क परफॉर्मेंस को बेटर प्रूव करना है, तो वो अच्छे ढंग से काम करता है, नई नई बेसिकली मैनेजमेंट की टेक्निक्स का यूज करता है, नए नए तरीके से कोशिश करता है कि वो अपने डिपार्टमेंट का फ्यूचर क्या कर सके और ज्यादा ब्राइट कर सके। तो दिस विल डेवलप द मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। भविष्य के लिए जो प्रबंधकीय शक्ति है, जो क्षमता है, वो उनकी पहले से बढ़ जाती है।
नेक्स्ट वन, क्विक डिसीजन मेकिंग। ये मुझे पता है, आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से क्लियर है, बिकॉज इन अ डिसेंट्रलाइजेशन वी हैव नो नीड टू आस्क टू एनी डिपार्टमेंट of about any decision, because subordinates are free to take their own decision, so they can take quick decision when the opportunities are favorable एंड अनफेवरेबल। इसका मतलब क्या है बच्चों कि यहाँ पर सुबॉर्डिनेट के पास बच्चों पूरी की पूरी डिसीजन मेकिंग की क्या होती है, लिबर्टी होती है। तो यहाँ पर बेटे उसको किसी डिपार्टमेंट मैनेजर से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ भी कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। दे कैन टेक देयर डिसीजन फ्रीली व्हेन दे हैव नो नीड टू आस्क टू एनीवन, देन दे कैन टेक क्विक डिसीजन। ओके, नेक्स्ट वन, रिलीव टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। वी ऑल नो दैट टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑलवेज मेड पॉलिसीज, always indulge in made policies, made objectives, as well as some other activities which are related to the expansion of the company. Okay, then in our organization we follow the decentralization. अगर हम decentralization को follow करते हैं, then the work which are not important for them they can delegate, they can transfer to their subordinate. वो अपने subordinate को उससे related authorities transfer कर देते हैं, वो work transfer कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मेन बेनिफिट क्या होता है, दे सेव देयर टाइम एंड दे सेव देयर वैल्यूएबल टाइम फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड यूजिंग दिस टाइम दे कैन ब्राइट द फ्यूचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटे इसके कारण जब हम लोग क्या करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करते हैं बेटे, इसके कारण जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं बेसिकली उनको क्या फायदा होता है, उनको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है बेटे कि उनका जो वर्कलोड है वो पहले से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, फैसिलिटेट्स ग्रोथ। फैसिलिटेट्स ग्रोथ का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों कि जो बेसिकली हमारा जो विकास है ऑर्गेनाइजेशन का, डेवलपमेंट है, वो पॉसिबल हो जाती है। हाउ इट इज पॉसिबल, व्हेन फुल अथॉरिटी इज गिवन टू द सबऑर्डिनेट देन दे वर्क विद फुल डेडिकेशन। जब उनके पास बेटे काम करने से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग होती है तो काम को बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। देन इवन अ सिंगल पर्सन इज नॉट ट्राइंग टू डू वर्क वेरी एफिशिएंटली, इवन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, होल माने सारा संगठन क्या कोशिश करता है कि वो अच्छे ढंग से काम करे। ठीक है ना, क्योंकि बेटे यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि हर एक डिपार्टमेंटल मैनेजर, हर एक व्यक्ति अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है। तो बेटे उसकी कोशिश क्या रहती है कि वो बहुत बेहतर तरीके से काम करे, क्योंकि बेटे अथॉरिटी देने के बाद उनके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होती है कि वो अपने काम को किस तरह से बेहतर करे। अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला हर एक व्यक्ति अपने काम को बेहतर तरीके से करता है और एक अच्छी पॉजिटिव कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ करता है, तो नो डाउट इट विल आल्सो फैसिलिटेट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट वन, बेटर कंट्रोल। बेटर कंट्रोल का मतलब क्या है, कंट्रोल का मतलब क्या होता है, इवैल्यूएशन ऑफ वर्क परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। हम लोग बेटे एम्प्लॉयज के द्वारा किए गए सारे के सारे जो परफॉर्मेंस है उसको इवेल्यूएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। वाई, कैसे कर सकते हैं इवेल्यूएट, बिकॉज in a decentralization we can transfer authority as well as the accountability। अगर आप काम करने के अधिकारों के साथ साथ जवाबदेही भी ट्रांसफर कर सकते हो, तो आप उसकी अकाउंटेबिलिटी को डिटरमाइन करके उसकी वर्क परफॉर्मेंस बेटर है या उसने अच्छे ढंग से काम किया या नहीं किया, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से जज कर सकते हो। क्योंकि बेटे जब आपके पास काम करने से रिलेटेड अथॉरिटी होती है तो यू आर कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल या यू आर कंप्लीटली अकाउंटेबल फॉर दैट टास्क, या आपने उस काम को बेहतर तरीके से किया या नहीं किया। तो अकाउंटेबिलिटी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। बिकॉज बेटे यहाँ पर सबऑर्डिनेट हैव नो वर्ड टू से, आई हैव नो अथॉरिटी, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, मुझे काम करने के इस चीज के बारे में नहीं पता था। बिकॉज यू हैव ऑल्सो फॉलोइंग द डिसेंट्रलाइजेशन एंड अथॉरिटी इज गिवन अकॉर्डिंग टू द टास्क, then he or she is accountable for that work performance. It will create the better control in organization. Okay स्टूडेंट, बेटे ये हमारे यूनिट का लास्ट टॉपिक था, डिसेंट्रलाइजेशन। अभी बेटे मैं आपको सिर्फ टेक्सचुअल ही करा पा रही हूँ, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको नहीं करा रही हूँ। लेकिन बेटे आप सबको पता होना चाहिए कि जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस है उनका बेस ही क्या है बच्चों, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। जो टेक्सचुअल मैं आपको करा रही हूँ, बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं, उसको अच्छे ढंग से प्रिपेयर कीजिए ताकि आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए। इसको बेटे प्रिपेयर कीजिए, लर्न कीजिए। कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए। थैंक यू।